व्यूअर्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने फाइनली अब अपनी डिफीट को मान ली है, बिकॉज अब पाकिस्तान ने कह दिया है कि यस्टरडे टुडे एंड टुमारो अफगानिस्तान जो है वो हमेशा से भारत को ही बैक किया है। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि भारत की आज कूटनीति का ये ऑब्जेक्टिव निकला है दैट इंडिया और अफगान तालिबान के रिलेशंस जिस तरीके से हुए हैं, आज पाकिस्तान कंप्लीटली पैनिक में है। फ्रेंड्स, इनफैक्ट पाकिस्तान के मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ी डिफीट है, बिकॉज चाइना खुद कई समय से पिछले महीने में प्रयास कर रहा था कि कैसे अफगान तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन अब ये क्लियर कट यहां पर दिखते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स कि अफगान तालिबान जो है उसका भारत के साथ रिलेशन जो है अब अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। अब फ्रेंड्स, क्या इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को भारत यूज करके अफगान तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा इन द सेम मैनर एज व्हाट रशिया हैज डन? अगर ऐसा करता है तो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पाकिस्तान के मिनिस्टर का इस चीज को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज पाकिस्तान ही अफगान तालिबान के क्रिएशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और आज वही अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। और फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर कौन है? आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के बहुत ही प्यारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो हमेशा इस तरीके के स्टेटमेंट के थ्रू जाने जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कैसे सोशल मीडिया के हवाले इन्होंने कहा था भारत के रफाल फाइटर जेट्स गिर गए हैं, और अब चलिए थैंकफुली इन्होंने कुछ तो सच कबूला है, और इन्होंने कहा है कि अब अफगान तालिबान जो है वो अब भारत को पहले भी बैक किया था, अब भी बैक किया और आने वाले समय में भी बैक करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा है that Afghans have always stood with India yesterday, today and tomorrow. We have made huge sacrifices for Afghanistan, yet they never stood by us. Obviously friends, अफगानिस्तान के लिए बहुत सैक्रिफाइस पाकिस्तान ने किया है ऑन द बिहाफ ऑफ अमेरिका। जब से अमेरिका में 9/11 के बाद तालिबान को हटाकर वहां पे अमेरिका ने अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश की थी, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। तालिबान को हमेशा से बैक चैनल तौर पर पाकिस्तान सपोर्ट किए हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान का जेनरोसिटी है, ये कभी भी इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू गुडविल, कभी भी वहां के लोगों का दिल जीतने में सक्सेसफुल नहीं रहा है ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड जेनरोसिटी। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने फाइनली इस चीज को यहाँ पर डिफेंड करने का काम किया है। और फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ का तब आ रहा है जब अभी तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए गए हैं, क्योंकि अफगान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं आमिर खान मुटाकी इस समय न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रणधीर जायसवाल जो एमईए के स्पोक पर्सन है, उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर इस पर्टिकुलर चीज की ऐलान की, और अफगान फॉरेन मिनिस्टर को जो भी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है उसके थ्रू वेलकम किया गया है। मतलब अब भारत जो है वो बहुत ही क्लोज है उस चीज को एक्सेप्ट करने से कि अफगानिस्तान की जो रियल गवर्नमेंट है इस समय वो है अफगान तालिबान। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिस्टर मुटाकी, हु इज ऑन अ वीक लॉन्ग ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, arrived in Delhi and is accompanied by a delegation of 5 Taliban officials to a warm welcome फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, एक वीक के लॉन्ग विजिट पर यहाँ पे आए हुए हैं, और जस्ट आज अभी कुछ देर पहले की खबर हो रही है कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुटाकी जो हैं वो एस जयशंकर से मिल सकते हैं, और इसके बाद अजीत दोवल से भी शाम तक मिलने की खबर आ रही है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके का डिप्लोमेटिक चीजें रेडी हैं, अगर आमिर खान मुटाकी इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो नींद उड़ सकती है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों आपके सभी के लिए पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो इस समय कंप्लीटली पैनिक में है, और ख्वाजा आसिफ ने कल
शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस्लामाबाद का जो पेशेंस है अब अफगान तालिबान के साथ खत्म हो रहा है, और जिस तरीके से टेररिज्म अफगान सॉलिड से एमिनेट कर रहा है, इट इज हाईली इंटॉलरेबल। अब देखिए फ्रेंड्स, टेररिज्म के बारे में कौन बात कर रहा है? पाकिस्तान, जो खुद इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स को लगातार प्रमोट करता है। और आज वही जब नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान को बाइट कर रहे हैं, देन पाकिस्तान इज क्राइंग लाइक अ बेबी। उन्होंने कहा है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम टेरर फैसिलिटेटर्स के अगेंस्ट जाएगा, और वो दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में हो, वेरेवर दे आर, पाकिस्तान जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लेगा अगर तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, पाकिस्तान सोल्जर्स, आपको पता है रिसेंटली मारे गए थे 11 पाकिस्तान सोल्जर्स इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स किल्ड इन अ क्लैश विद टेररिस्ट नियर अफगान बॉर्डर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज जस्ट आपको सुबह में ये खबर आई होगी कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली तालिबान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये सब चीज चल रहा है जब अफगान के फॉरेन मिनिस्टर भारत में है। तो आप समझिए फ्रेंड्स, किस तरीके का एक नैरेटिव हो रहा है, किस तरीके का एक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आज से 20-30 साल पहले आप ये सोच नहीं सकते थे कि इंडिया इतनी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी रहेगी, बिकॉज आइडियलिज्म के चक्कर में वी हैव लॉस्ट अ लॉट। नाउ देयर इज अ न्यू रियलाइजेशन दैट नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट। उसके लिए ethics of international relation is whether it is going to fulfill my national interest or not, जो मैकियावेली और चाणक्य में इस चीज के बारे में जिक्र है। अब फ्रेंड्स, ये जो आमिर खान मुटाकी भारत आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक और डेवलपमेंट कि 7 अक्टूबर को मॉस्को में बातचीत हुई थी भारत के रिप्रेजेंटेटिव रशिया और आमिर खान मुटाकी के बीच में अंडर द मॉस्को फॉर्मेट टॉक। यहां पर भी फ्रेंड्स काफी सारी चीजों में बातचीत हुई है, और एक बात जहां पर क्लियर था कि भारत और रशिया दोनों मिलकर आने वाले समय में अफगानिस्तान को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और इसीलिए सर्गियो लैवरोव ने यह भी कहा था कि जब पुतिन भारत आएंगे तो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर भी यहां पर बातचीत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आमिर खान मुटाकी का 5 दिन भारत आना इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद ये बताता है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे अफगानिस्तान में रशिया और इंडिया जो है वो अपने प्रेजेंस को बढ़ा सके। रशिया क्योंकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर चुका है अफगान तालिबान को, इट इज नाउ टाइम फॉर भारत टू आल्सो रिकॉग्नाइज इट। और फ्रेंड्स, ये तब आ रहा है जब चाइना, आपको पता है, कई समय से पाकिस्तान और तालिबान को दोस्त बनाने का प्रयास कर रहा है। लास्ट मंथ दोनों को बुलाकर एक बैठक भी करवाया, उसके बाद लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। इनफैक्ट चाइना को तो खुद ही तालिबान ने झटका दिया, जब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि तालिबान ने एक चाइनीज ऑयल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो टेंडर है वो चाइना की कंपनी को उसने खारिज कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज भारत और अफगान तालिबान के रिलेशंस में काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो लेट अस सी क्या डेवलपमेंट निकल के आता है एस जयशंकर के साथ मुलाकात करके और अजीत डोभाल के साथ मुलाकात करके। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस और आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।